का इतिहास उठा के देखिए, यूगोस्लाविया बटा तो कट गया, कितने देशों में बढ़ गया। हमारे नए देश अभी जो बने हैं, कोसोवो हो या साउथ सुडान हो, ये बटे तो कट गए। आपत्ति हो रही है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। किसको जोड़ा आपने भाई? अपने परिवार के अलावा अपने पार्टी में आपने किसी को जोड़ने का काम किया है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। एक जाति के लोगों को सत्ता के स्थानों पर बैठाओ, एक परिवार के लोगों को एमपी बनाओ, एमएलए बनाओ, मंत्री बनाओ, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आपके कहने का आधार बिहार में किसने बांटा? एमवाई की राजनीति। हरियाणा में क्या था? AJGAR अजगर फॉर्मूला। गुजरात में क्या था? KHAM खाम फॉर्मूला। तो जगह जगह से लड़वा दो, दक्षिण में उत्तर और दक्षिण को लड़ा दो। दक्षिण में कर्नाटक के वित्त मंत्री जो कांग्रेस पार्टी का शासन आया, उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम ज्यादा टैक्स देते हैं तो हम लोग अलग हो जाएंगे। और आपके जो अभय दुबे इतने समय से कह रहे थे मोदी जी योगी जी को हटाना चाहते हैं, अरे वो तो योगी जी की लाइन का समर्थन कर रहे हैं, बचा कर रहे हैं उनका। ये बताइए, एक है तो सेफ है, कोई कहता है आदित्यनाथ जी तो अपना प्रदेश नहीं बचा सके, क्या जिताएंगे बताइए? ये जो बढ़ गए तो घट गए, ये जो बढ़ गए ना, कैसे बढ़ गए? अरे साहब, चमचमाता सूर्य उगा है, कहां सितारे चमकेंगे? दिखते ही नहीं है वो तो। अब की हस्ती आज हो गई, रात का अंधियार खत्म होते ही मोदी और आदित्यनाथ जी बढ़ गए आपस में। वो लड़ाई जग जाहिर थी। आदित्यनाथ जी, मोदी साहब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ये बढ़ गए आपस में। खड़गे जी कह रहे हैं वादे वही करो जो निभा सको, गारंटी वही दो जो पूरी कर सको। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी को संकेतात्मक रूप से कहा है उन्होंने कि उसी को कमिट करो जो दे सके। 3100 रुपए धान का देंगे, बताओ दिए क्या? मैं जिस प्रांत से आता हूँ 2700 रुपए गेहूं का देंगे, दिए क्या? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान और कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिलेगी। बहस मोदी जी के एक बयान को लेकर हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे। जब भाजपा प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री वही बात कह रहे हैं जो योगी जी बोल रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, इस पर भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि क्यों मोदी जी ने ऐसा बोला, क्योंकि ऐसे कई देशों के उदाहरण हमारे सामने है जो देश बटे और फिर उन देशों का क्या हाल हुआ। उन्होंने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को भी आड़े हाथ ले लिया कि कैसे ये पार्टियां देश में जातिगत जनगणना के नाम पर देश में विभाजनकारी कोशिशें कर रही है। देश अलग अलग जातियों में बढ़ जाए और फिर वह आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाए और यह अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये सुनते ही कांग्रेस की दुबे साहब को मिर्ची लग गई और वो बोलने लगे कि भाजपा देश में हिंदू मुस्लिम कर रही है और देश में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहती है। पर वह इस बात का जवाब नहीं दे सके कि क्या देश में ये कहना कि एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे गलत है। पर नहीं, दुबे साहब तो सोच कर आए थे कि मुझे केवल इसका मतलब हिंदू मुस्लिम करना है, क्योंकि उनका PDA वाला फॉर्मूला फेल होता दिख रहा है। इसलिए PDA की बात करने वाले अखिलेश भी बोलने लगे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, और पहले बोलते थे कि PDA ना बटेगा ना कटेगा। मतलब मोदी जी और योगी जी जो बोल रहे हैं वही बात अब ये बोलने लगे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि इनका ये PDA वाला नैरेटिव बार बार नहीं चलने वाला है, जिसका ताजा उदाहरण हरियाणा चुनाव है, जहां बीजेपी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। तो देखते हैं कि भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने दुबे साहब के जख्मों पर कैसे नमक रगड़ा और दुबे साहब कैसे अपने जख्मों को बचाने की कोशिश करते दिखे। तो शुरू करते हैं डिबेट। चालू करो बे। गुरु पासवान, आपसे शुरू कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं बिल्कुल वही बात है ना जो योगी जी कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाली बात को अलग शब्दों में पीएम ने कहा है ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं मानक जी, देखिए सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि लोग इससे विचलित क्यों हैं, लोग सरप्राइज्ड क्यों हैं। अगर आप विश्व का इतिहास उठा के देखिए, यूगोस्लाविया बटा तो कट गया, कितने देशों में बढ़ गया। हमारे नए देश अभी जो बने हैं, कोसोवो हो या साउथ सुडान हो, ये बटे तो कट गए। तो इसका तो ऐतिहासिक आधार है, इसका तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमको एग्जाम्पल मिलता है। हमारे देश में तो संस्कृति रही है, हम कहते थे अनेकता में एकता, एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, ये तो सनातन का दर्शन रहा है। इसमें भी अगर कुछ लोगों को अगर आपत्ति हो रही तो बड़ी विचित्र बात है मानक जी। और किनको आपत्ति हो रही है? जुड़ेंगे तो जीतेंगे, किसको जोड़ा आपने भाई? अपने परिवार के अलावा अपने पार्टी में आपने किसी को जोड़ने का काम किया है क्या? मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, सिर्फ एक जाति के लोगों को सत्ता के स्थानों पर बैठाओ, एक परिवार के लोगों को MP बनाओ, MLA बनाओ, मंत्री बनाओ, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आपके कहने का आधार क्या, हम आपसे पूछना चाहते हैं। मानक जी, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं उनको भारत के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। और आप तो मानक जी लंबे समय से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, मैं तो बिहार से आता हूं। बिहार में किसने बांटा? MY की राजनीति। हरियाणा में क्या था? AJGAR अजगर फॉर्मूला। गुजरात में क्या था? KHAM खाम फॉर्मूला। तो जगह जगह पे कभी मराठा को गैर मराठा से लड़वा दो, दक्षिण में उत्तर और दक्षिण को लड़ा दो। दक्षिण में कर्नाटक के वित्त मंत्री जो कांग्रेस पार्टी उनका शासन आया, उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम ज्यादा टैक्स देते हैं तो हम लोग अलग हो जाएंगे। लगातार निरंतर क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, भाषा के नाम पे अगर किसी ने बांटने का काम किया है तो विपक्षी दलों ने किया है। और आज जब एकता की बात हो रही है, यूनिटी की बात हो रही है, तो पता नहीं लोगों के पेट में दर्द क्यों है। जो कहा जा रहा है उसका ऐतिहासिक आधार है और उसके उलट, उसके विपरीत जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मानक जी मैं पूरे शिद्दत के साथ कहता हूं, पूरे श्रद्धा के साथ कहता हूं, जो जाति की, परिवार की राजनीति करते हैं। मानक जी मैं बिहार से आता हूं, कहा गया था कॉल फॉर जेनोसाइड था, भूरा बाल साफ करो, आपको याद होगा, भूमिया राजपूत ब्राह्मण लाला साफ करो, ये जो लोग कहते थे। तो ये बटेंगे तो कटेंगे का आधार यही तो है। जो पूरी की पूरी राजनीति जिन्होंने की है, जो क्षेत्रीय परिवार आधारित दल है, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे के नाम पे राजनीति की है, समाज को बांटा है।
ठीक है, ये तो आपने फ्रंट फुट पे खेला, मैंने फुल टॉस दिया था आपको। अभय दुबे इतने समय से कह रहे थे मोदी जी योगी जी को हटाना चाहते हैं। अरे वो तो योगी जी की लाइन का समर्थन कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं उनका। ये बताइए, एक है तो सेफ है, कोई कहता है तो उस पर भी आप हमलावर हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे योगी जी ने शुरू किया था, पीएम ने तो सिर्फ एक बयान देकर उसका समर्थन किया है। आपके टारगेट पर पीएम क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी भी। क्या आप ये मान रहे हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं पूरे देश में इस समय, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी और पूरे देश में बाइपोल, बीजेपी का चेहरा पीएम मोदी ही है और इसीलिए आप उनको टारगेट कर रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, हमको तो फायदा है, प्रधानमंत्री जी जितना महाराष्ट्र जाएंगे बहुत बुरी भारतीय जनता पार्टी की हार वहां पर होगी। आदित्यनाथ जी जो अपना प्रदेश नहीं बचा सके, क्या जिताएंगे बताइए? ये जो बढ़ गए तो घट गए, ये जो बढ़ गए ना, कैसे बढ़ गए? स्टार प्रचारक हैं योगी जी महाराष्ट्र में। अभय दुबे 20-25 रैली लगी है उनकी अगले 20 दिन में। अरे साहब, चमचमाता सूर्य उगा है, कहां सितारे चमकेंगे? दिखते ही नहीं है वो तो। उनकी हस्तियां अस्त हो गई रात का अंधियार खत्म होते ही। ये नया सूर्य उदय हुआ है महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और शिवसेना और एनसीपी का। अब आप सुनिए, मैं कह रहा हूं नारा क्या है असली में, बटेंगे तो घटेंगे। मोदी और आदित्यनाथ जी बढ़ गए आपस में, वो लड़ाई जग जाहिर थी। आदित्यनाथ जी, मौर्य साहब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ये बढ़ गए आपस में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी जी बढ़ गए। क्या कह रहा है संघ कि अपने आप को आप अलौकिक शक्ति मत बताइए, भगवान का अच्छा, एक सेकंड, अवतार मत एक सेकंड, ये बटेंगे तो कटेंगे पर अपना स्टैंड भी तो बताइए जरा। बीजेपी बोल रही है हिंदू समाज को एकजुट रहना चाहिए, आप लोग जाति के आधार पर बांटते हैं। आपका स्टैंड क्या है? हिंदू समाज को बंटना चाहिए, आपका स्टैंड ये है? हमारा साफ स्टैंड है कि जातिगत जनगणना कराओ। ये नारे का जो हिडन एजेंडा आपका है, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को पीछे गुरु प्रकाश पासवान जैसे लोगों का अग्रणी भूमिका दो। आप गुरु प्रकाश पासवान जैसों को तो पीछे धकेल दोगे, और जो अडानी जैसे साधन संपन्न लोग हैं 1600 करोड़ रुपए, और हमारे किसानों की 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी। प्रधानमंत्री जी, जातिगत जनगणना कराइए। ओके, गुरु प्रकाश बोले, गुरु प्रकाश बोलिए। काफी लंबा चौड़ा आरोप लगाया है, हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं अभय जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जातिगत जनगणना एक ऐसा विषय है, अभी हरियाणा में और तमाम इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जहां पे इनको लगा कि इनका सारा का सारा ध्यान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, संघ के ऊपर है। हरियाणा में इनके ओबीसी डिपार्टमेंट के कैप्टन अजय यादव, उनको कहना पड़ा कि भाई हरियाणा में हमारे पार्टी में SC ST OBC की सुनवाई होती नहीं थी। आप जितना ध्यान नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और संघ पे दे रहे हैं, यदि उसका आधा ध्यान भी आपने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा पे दिया होता तो शायद आपकी ये दुर्गति नहीं होती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, माना कि जातिगत जनगणना पे एक पूर्ण विराम लगना चाहिए। लगातार ये हिपोक्रेसी देखिए आप, दोहरे मापदंड देखिए आप। कर्नाटक में नहीं किया हुआ है लेकिन हम जारी नहीं करेंगे। सैकड़ों करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए कर्नाटक के टैक्स पेयर का खर्चा हुआ है, जातिगत जनगणना हो गई है लेकिन नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? वो कालिगा हो जाएगा, लिंगायत हो जाएगा, फिर से जाति का जो हमने गणित बनाया था वो गणित खराब हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है, लगातार ये आरोप लगते हैं हमारे ऊपर। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आज भी और लगातार ये चुनाव में नैरेटिव बनाया गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी हार गई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर का तुलना कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में अच्छा, तो जातिगत गणना पर अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए ना, बता दीजिए ना। अब तो टाइम आ गया सेंसस का, जनगणना होने वाली है, अब बता दीजिए जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी? मानक जी, मैंने आपको क्या कहा? मैंने अपनी इनिशियल ऑब्जर्वेशन की शुरुआत में कहा, जहां पे राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि पिछड़ा पावे 100 में 60, यहां ऑलरेडी पिछड़ा पावे 100 में 70 हो गया है। आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बन गई है, अति पिछड़ी का बेटा प्रधानमंत्री बन गया है। और यही कांग्रेस पार्टी, मानक जी मुझे यहां पे दोबारा कहने में कोई हिचक नहीं होती है, बाबा साहब अंबेडकर का देहांत होता है 1956 में, उनको भारत रत्न कब मिलता है? 40 साल के बाद। बाबू जगजीवन राम को कहना पड़ता है, और नीरजा चौधरी जी ने अपनी किताब में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी से त्रस्त होकर बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं बन सकता है। सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ था? ठीक है, क्या समय जो आप 5 गारंटी दे रहे हैं कर्नाटक वाली, वो दे रहे हैं नहीं दे रहे, उसमें से कुछ कम कर रहे हैं 1-2? खड़गे जी कह रहे हैं वादे वही करो जो निभा सको, गारंटी वही दो जो पूरी कर सको। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी को संकेतात्मक रूप से कहा है उन्होंने कि उसी को कमिट करो जो दे सकें। 3100 रुपए धान का देंगे, बताओ दिए क्या? मैं जिस प्रांत से आता हूं 2700 रुपए गेहूं का देंगे, दिए क्या? झूठ बोल दिया इन्होंने किसानों से। ठीक है, ओके। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।